हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल दर खबरें। आज भी मेरे पास आप सबके लिए काफी कमाल, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। बकाया अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो वो कर दो। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आज की हमारी पहली न्यूज की तरफ। और सबसे पहले बात कर लेते हैं दानिया शाह आमिर लियाकत की एक्स वाइफ के न्यू हस्बैंड के रिलेटेड, जिनका नाम शहजाद हकीम है। सीन कुछ ऐसा है कि शहजाद हकीम ने दानिया शाह से चौथी शादी करने के बाद अब पांचवी शादी भी कर ली है। तो यार इसी सब के रिलेटेड उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी पोस्ट वगैरह भी शेयर की है जो कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। हकीम साहब तो अपनी दवाखाना की वजह से रुकने का नाम नहीं ले रहे। फिर इसके ऊपर आप लोगों का जो ओपिनियन है वो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। इसके अलावा बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। यार बात कर लेते हैं रजब भट्ट और पाकिस्तान के कुछ वकीलों के दरमियान जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसी सब के रिलेटेड। सीन को जैसा है कि नमाज की बेहुरमती करने की वजह से रजब भट्ट के ऊपर लीगल केस वगैरह फाइल किया जा रहा है पाकिस्तान के कुछ वकीलों की तरफ से। वो क्या सारा सीन था वो मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था। अब सीन कुछ ऐसा है कि रिसेंटली रजब भट्ट ने अपने रिसेंट व्लॉग में इसी सब के रिलेटेड बात की है। और जो भी टिकटॉक पे सारा सीन वगैरह चल रहा है एडवोकेट बिलाल की तरफ से, उसी सब के ऊपर रिस्पॉन्स देते हुए रजब भट्ट ने और उनके फ्रेंड्स वगैरह ने कुछ ऐसी बातें वगैरह अपने रिसेंट व्लॉग में की है। मगर ये चल क्या रहा है समझ नहीं आ रही है। मतलब कोई सिर पाँव लग नहीं रहा, कोई कड़ी से कड़ी जुड़ नहीं रही, कोई एग्जैक्टली समझ लगे ना कि व्हाट दे वांट। तो फिर चलो बता कोई है ना, समझ लो कुछ ना कुछ करता है भाई, जाना बता मौज कर। कमेंट लगाना ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन वो ये है कि वो सबको नजर आ रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर। बस वो खुद ही अंधे हुए कमेंट सेक्शन के अंदर सबको नजर आ रहा है कि लान तान हो रही है। ठीक है, बाकी मुझे एग्जैक्ट वजह अभी तक पता नहीं लगी कि व्हाई मी, मैंने ऐसा स्पेशल क्या ही कर दिया। पता नहीं कितने व्लॉगर आए थे, कितने गए, अस्सी भी आए हैं, 6 महीने बाद नहीं रवांगे, साल बाद नहीं रवांगे, कोई और आएगा तो जो आएगा उसको अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सदा बाहर जब होती रहनी है, आज है कल नहीं है। ठीक है, तो व्हाई मी, बड़े बड़े लोगों का पीक टाइम आया, मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है, लेकिन किसी के ऊपर ऐसे टक 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 पर्चे नहीं हो जैसे मेरे ऊपर हुए। समझ से बाहर क्या हो गया, व्हाई मी स्पेशल चाइल्ड गाइस। अल्लाह खैर करेगा। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 1000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। Why me? और दूसरी गल मजे दी है, मैं बता देती हूं why me कर मैं बता देती हूं। और किसी का नाम लेके व्यूज नहीं आते। और दूसरी गल मजे दी है वे कि इन्हां दा ईमान 1.5 साल बाद जाग गया। इन्हों 1.5 साल पहले ये वीडियो नहीं नजर आई जेड़े भी भाई ने साडे ए भरा ने साडे पता गल है वो तुइजु मंदशा साडे को भरा। चलो मगर इस सब के रिलेटेड बिलाल एडवोकेट की तरफ से भी कुछ वीडियोस वगैरह शेयर की गई और उन्होंने बताया कि वकीलों के साथ पंगे जो है वो ठीक नहीं है। और रजब भट्ट जो है वो अपनी सोर्सेज वगैरह लगा के दूसरे मुल्कों से भी इन्हें कॉल्स करवा रहे हैं कि वो इस केस से पीछे हट जाए जो इनके लिए बेहतर है। तो इसी सब के ऊपर भी मियां बिलाल एडवोकेट का रिस्पॉन्स है और उन्होंने इसी सब के ऊपर वीडियो बनाते हुए कुछ ये पैगाम जारी किया। मेरा पैगाम है रजब भट्ट साहब वास्ते, बड़े फंक्शन आ रहे हैं बाहर दे मुल्कां तो, पाकिस्तान तो बड़ी समाजी गैर समाजी बड़ी वड्डी शख्सियत दी कॉलन है। तो मेरा पैगाम है जनाब नू कि मैं वकील हाँ। देखो ना आज मंडे वे 23 तरीक वे 8:15 होए ने और बारिश हो रही है, ठंडा मौसम है। मेरा भाई तुसी रजाइयां सुते होवोगे, असीं ते डेली कोर्ट जाना। ते गल है भी मेरे बच्चे वकीलां नाल ਜਿਹੜੇ ਪੰਗੇ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਟਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੇਕ ਤਮੰਨਾ ਨਾਲ ਨੇਕ ਅਜ਼ਾਇਮ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬੇਹਯਾਈ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਮਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR करवाने चले हैं। तो अब इस सब के ऊपर आप लोगों का क्या ओपिनियन है ये तो खैर आप लोग बताएं। ये सीन तो काफी एक्सट्रीम होता जा रहा है। इसी के ऊपर रिसेंटली केसर पिया ने भी रिएक्ट किया था और उनका भी कुछ ऐसा रिस्पांस सामने आया था। मैं रजब भाई यही आपसे कहूंगा कि आपने डट के हिम्मत करनी है, मुकाबला करना है। लेकिन जहां गलती हुई हो, आपको लगे कि यहाँ मेरी गलती है, तो वहाँ माफी मांगने से कुछ भी नहीं होता। जैसे मुझसे एक गलती हुई थी, मैंने सबसे माफी मांगी और सबने मुझे, अल्लाह ने भी माफ कर दिया, मेरे भाइयों ने भी, बहनों में भी, दोस्तों ने भी, ओवरसीज सबने माफ कर दिया। तो अगर कोई ऐसी गलती या किसी की दिल आजारी हुई तो माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता। तो आप बहुत ग्रेट इंसान हो, आप सुपरस्टार हो, डुपरस्टार हो। और ये वीडियो मैं मसलन कि किसी मसलन कि मेरा दिल चाह रहा था, मैं वो लफ्ज मैं यूज नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मुझे आज वो रोना जो कहते हैं ना वो आ रहा था। माँ जी परेशान थे, आपकी वालदा, आपके वाला साहब वो परेशान थे, वो मेरी भी बहन है, आपकी बहन वो परेशान थी, दोस्त परेशान थे। तो मेरी सब वकला से भी गुजारिश है कि वो भी हमारे भाई है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, रिस्पेक्ट की जगह है। तो प्लीज खुदा के लिए अगर कोई दिल में कोई ऐसी बात है तो आप माफ करें और ये सारी चीजें खत्म कर दें। मगर केसर पिया के अलावा डक्की भाई ने भी अपनी रिसेंट व्लॉग में इसी के ऊपर रिएक्ट किया और वो कुछ ऐसा कहते हैं। भाई किधर तुम्हारा? नहीं मुझे पता क्या है, वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है, भट्ट साहब के साथ थोड़ी ही ज्यादती हुई है। ठीक है, तो लोग कुछ पीछे पड़े हुए हैं तो वो थोड़ा हाँ वो नहीं वो कुछ लोग उसके हाथों के पीछे पड़ गए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो इस वक्त रिलैक्स नहीं था, तो उससे मादरत की थी यार मैं शायद ना पाए, लेकिन अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। और अभी सीन का एंड रिजल्ट आप लोगों के सामने क्या लगता है कि क्या आएगा? क्या रजब भट्ट को 10 साल की जेल होगी या फिर ये सारा सीन एंड हो जाएगा? ये तो खैर आप लोग बताएं। फिर इस सब के अलावा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का भी फैमिली व्लॉगर्स वगैरह के ऊपर एक रिस्पॉन्स निकल के सामने आया है। वो फैमिली व्लॉग्स बनाने वाले और जो उनको देखते हैं उन्हीं के रिलेटेड बात करते हुए कुछ ऐसा कह रहे होते हैं। क्या फैमिली व्लॉग देखना हराम है? फैमिली
व्लॉग बनाना ही आराम है तो देखना तो उससे बड़ा आराम है। ये वो पूछने वाली बात है, किसी मुसलमान से ये बात पूछी जाएगी? इस तरीके से अपने घर की औरतों को कैमरे पर लाकर लोगों को दिखाना, इसके जरिए माल कमाना, तो देखने वाले भी मुजरिम है और दिखाने वाले भी मुजरिम है। इसके ऊपर तो वीडियो भी रिकॉर्ड करवाने की जरूरत नहीं है। और मैं तो इस टॉपिक को इतना गलीज समझता हूँ कि इसे तो डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं, सबको पता है। तो जो देख रहे हैं उससे बड़े मुजरिम है, इस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। खैर बात अगर फैमिली व्लॉग्स वगैरह के रिलेटेड चली रही है तो रिसेंटली मास सफदर के भाई की शादी थी और कुछ ही दिनों पहले उनका वलीमा भी था, जिसमें पाकिस्तान के बहुत से कमी क्रिएटर्स वगैरह हमें देखने को मिले। तो इसी सब के रिलेटेड मास सफदर जो है वो बहुत से लोग पूछ भी रहे थे, तो उन्होंने इसी सब के रिलेटेड कंफर्मेशन दी और उन्होंने कहा कि वक्त पे जो है वो सिर्फ फैमिली ही काम आती है। और कुछ टाइम पहले जब इनका जो है वो डाउनफॉल चल रहा था और उनके इतने ज्यादा फिर व्यूज वगैरह नहीं आ रहे थे, तो उसी दौरान इन्होंने काफी ज्यादा क्रिएटर्स वगैरह को आजमाया, लेकिन काम जो है वो उनकी सिर्फ फैमिली आई। तो इसी वजह से इन्होंने काफी लिमिटेड लोगों को बुलाया था इवेंट पे, और वो इस सब के ऊपर मजीद क्या बातें करते हैं, क्यों क्रिएटर्स वगैरह को उन्होंने इन्वाइट नहीं किया, आप लोग खुद सुन लें। और दूसरा ये है कि जिन जिनको मैंने बुलाया था वो आए हैं और जिन जिनको नहीं बुलाया था तो वो नहीं आए। और बाकी ये है कि जिन जिनको बुलाया भी था तो वो भी नहीं आए, मतलब मिक्सअप हो गया। लेकिन ये है कि बस जो आए हैं दिल के करीब, जो नहीं है वो दिल से काफी दूर है। तो हमेशा याद रखना भाई कि मेन इवेंट्स में आपके जो आपके साथ है ना, समझो वो फिर आपका है, बाकी जो आपके साथ मेन इवेंट में नहीं खड़ा हुआ आपकी सपोर्ट पे, वो आपका नहीं। जैसे कि परेशानी में देखते हैं ना कि इंसान आप परेशान हो, आपको सपोर्ट करने आ रहा है तो वो आपके साथ। मतलब मैंने अपने डाउनफॉल तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी आया नहीं, लेकिन हाँ व्यूज काफी ज्यादा नीचे ले गए थे मेरे, क्योंकि मेरी खुद की गलती की वजह से। तो मैंने उसमें बहुत सारे क्रिएटर को आजमाया था और यस आज मुझे सबका पता है कि कौन कितने पानी में, कि फैमिली आपका सब कुछ होती है। अगर तुम्हारा कोई 20 साल पुराना भी दोस्त है, 30 साल पुराना भी दोस्त है, शादिर और नादिर कोई एक दो ऐसा होगा कि तुम्हें दोस्ती निभाएगा तुम्हारा। और फैमिली का ख्याल रखो और फैमिली को आगे लेके जाओ। अपनी माँ बहन, अपने बाप भाई, इनको प्यार दो, ये तुम्हें रिटर्न में प्यार देंगे और आगे भी तुम्हारा इनके साथ ही बॉन्ड अच्छा होना चाहिए। तो आप लोग मास के ओपिनियन से एग्री करते हैं या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। अगर इसके अलावा कल से यार सोशल मीडिया के ऊपर एक और न्यूज भी काफी ज्यादा सर्कुलेट कर रही है और वो यार कुछ इस तरीके की है कि पाकिस्तान के एक मशहूर जर्नलिस्ट आफ्ताब इकबाल जो है वो दुबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो चुके हैं। और ये न्यूज जो है वो काफी ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। लेकिन अब सीन कुछ ऐसा है कि आफ्ताब इकबाल ने अपने सोशल मीडिया पेज के ऊपर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि टाइम काफी टफ था, वो सेफली होम पहुंच चुके हैं। तभी क्या सीन था और किस वजह से वो गिरफ्तार हुए थे या अबडक्ट किए गए थे, इसके रिलेटेड उनकी तरफ से मजीद तो कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन जैसे ही मजीद आती है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्या मेरे पास तो आप लोगों के यार अभी सिर्फ इतनी न्यूज थी, इसीलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।